इंडिया स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। देखें जरा किसमें कितना है दम। ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट ने ये हुंकार भरी है सीधे अशोक गहलोत को नहीं बल्कि कांग्रेस आला कमान को, क्योंकि सचिन पायलट दिल्ली में है और दम भर रहे हैं कि कांग्रेस के पास 84 से ज्यादा विधायक नहीं है। वहीं गहलोत पूरे सरकारी अमले को बस में लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं। लेकिन क्या राजस्थान में पायलट ने जो टेक ऑफ किया है वो लैंडिंग भी करा पाएंगे? बड़ी बात यह कि क्या गहलोत की गाड़ी पलटेगी? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें आज के सियासी घमासान को एक तरह से दिखाती हैं कि बस में पूरी की पूरी सरकारी अमला वहां से सवार होकर निकला, जिसमें अशोक गहलोत खुद अपने विधायकों को लेकर निकले हैं। अशोक गहलोत के साथ उनके समर्थन के विधायक, लेकिन सचिन पायलट का कहना है कि सिर्फ 84 विधायकों से नहीं बनेगी बात। और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं यह सवाल, पायलट का टेक ऑफ, लेकिन लैंडिंग कब? महाभारत में मैं पूछ रही हूं यह सवाल, राजस्थान को क्या मिलेगा नया कप्तान? महाभारत में सवाल मैं पूछ रही हूं कि क्या सिंधिया के बाद पायलट और देवड़ा की बारी है? 4 महीने पहले हमने वो सियासी घमासान देखा था जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए, और गहलोत की हार या कांग्रेस की नाकामी, इसी पर आज की महाभारत होगी। गहलोत पर भारी पायलट, सिंधिया के बाद सचिन की बारी। पायलट कराएंगे गहलोत की क्रैश लैंडिंग। राजस्थान में सियासी भूचाल अब भी बरकरार है। गहलोत और सचिन के बीच की तकरार अब अदावत तक पहुंच गई है और कभी एक साथ सरकार चलाने वाले कांग्रेस के दो सिपह सालार अब आमने सामने हैं। दरअसल ये मध्य प्रदेश पार्ट 2 है। फर्क है तो बस इतना कि वहां सिंधिया थे, यहां सचिन पायलट। कांग्रेस की नाव मध्य प्रदेश में राहुल के करीबी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलट दी थी और राजस्थान में सचिन पायलट कांग्रेस का जहाज क्रैश करने पर आमादा है। अपना भविष्य कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कांग्रेस में नेताओं को, तो अब वे कहीं ना कहीं कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। भले ही गहलोत संकट टालने में लगे हो, लेकिन सचिन पायलट के तेवरों से साफ जाहिर है कि राजस्थान की सरकार अपना लास्ट ओवर खेल रही है। गहलोत का विकेट कभी भी गिर सकता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भले ही हिचकोले खा रही हो, लेकिन कांग्रेस और गहलोत ने एक बार फिर सरकार बचाने की कवायद जरूर की। गहलोत खेमे के विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया गया, तो वहीं पायलट फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। यानी पायलट की उड़ान तो ऊंची है, लेकिन गहलोत की क्रैश लैंडिंग अब पक्की है। मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत जो है वो साथ में है। अब बारिश बहुत तेज हो रही है और ये विधायकों की गाड़ियां हैं। कुछ विधायक जो है पर्सनल भी आए हैं, आप देख सकते हैं। तमाम विधायक जो है यहाँ पे हैं। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को झटका दिया था। सिंधिया के बाद कांग्रेस छोड़ने वालों की फहरिस्त में अब सचिन पायलट का नाम भी जुड़ सकता है, लेकिन इस लिस्ट में एक और चौंकाने वाला नाम आ सकता है और वो है मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा का। यानी एक एक करके सभी युवा कद्दावर नेता, जमीन से जुड़े नेता कांग्रेस को टाटा बाय बाय करने वाले हैं। और आज मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता सरदार आरपी सिंह जुड़ रहे हैं। मेरे साथ एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विशाल शर्मा जी मुंबई से। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सैयद
असद अब्बास बैंगलोर से हैं, दुष्यंत नागर हमारे साथ आ गए हैं, अनुज आत्रे हमारे साथ आ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और संजय चड्ढा वकील और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। दुष्यंत जी, मैं शुरुआत आपके साथ करूंगी और मैं चाहूंगी सरदार आरपी सिंह उसका जवाब दें। दुष्यंत जी, यहां पर लग रहा है सचिन पायलट ने कह दिया, देखें जरा किसमें कितना है दम, और दम किसमें है वो मुझे लगता है नजर आने वाला है। क्या लग रहा है आपको? सचिन पायलट, एक पायलट सब पर भारी। देखिए, दम तो पूरी कांग्रेस में है। सचिन पायलट वो व्यक्तित्व है जिन्होंने आदरणीय अमित शाह जी के अध्यक्ष पद पे रहते हुए जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस को विजय दिलाई। वो कांग्रेस के भविष्य हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आज भी उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हाँ। और उनकी कुछ शिकायतें हो सकती हैं, लोकतंत्र में सब चीजें चलती हैं। उन पे बड़े नेता हैं हमारे पी चिदम्बरम साहब जैसे देश के वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष। एक मिनट सरदार सिंह, सरदार आरपी सिंह, एक मिनट में आऊंगी आपके पास, पहले उन्हें बात रखने दीजिए, पहले उन्हें बात रखने दीजिए। मैं दुष्यंत जी जो पार्टी का उप मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, उस पर आप सरकार गिराने का आरोप लगा रहे हो, उसे आप नोटिस भेज रहे हो, लोकतंत्र का खून किया, तो वो क्या वो पार्टी में रहेगा? आपने कोई राज्य नहीं छोड़ा जहां पे आपने अनैतिक तरीके से सरकार बनाने का। दुष्यंत जी, आप सवाल आरपी सिंह से कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना सर। मैं उनके पास जाऊंगी, पर मैं कह रही हूँ जो उप मुख्यमंत्री हो, जो प्रदेश अध्यक्ष हो, जो भावी मुख्यमंत्री आप ही के नेता कहते आ रहे हो, उन पर ही आप सरकार गिराने का आरोप लगा रहे हो, नोटिस भेज रहे हो, तो क्या उन्हें पार्टी में रहना चाहिए? मैं आपसे पूछ रही हूँ, रहना चाहिए? दुष्यंत जी, पार्टी में रहना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा। पार्टी में रहना चाहिए। पार्टी आरोपों के बीच, पार्टी लांछन के बीच आदरणीय सचिन पायलट जी को इतना बड़ा मुकाम दिया है, उनके ऊपर भरोसा किया, उनको 35-36 साल की आयु में प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी, पार्टी ने उन पे भरोसा किया, उनको क्यों नहीं रहना चाहिए? अगर जिम्मेदारी देने का मतलब ये है कि जो आरोप लगाओ उसे आप चुपचाप सही, सवाल ना उठाएं, ये क्या ये मतलब है उसका? शिकायतों का निस्तारण करेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ सरदार आरपी सिंह, आपसे सवाल पूछ रहे थे दुष्यंत नागर, अगर सवाल उठाए जाए तो भी आप चुप रहे, अगर आप पर किसी तरह के आरोप लगाए जाए, नोटिस भेज दिया भाई उप मुख्यमंत्री को, ये कहां होता है? अपनी सरकार उप मुख्यमंत्री को नोटिस भेज रही है, ये कहां होता है सरदार आरपी सिंह? सुचारिता सर, नोटिस मंत्रियों को भी गया है, आप ये भी बताइए देश को। वो इनके प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, और ये जिसको कह रहे 35-36 साल को अध्यक्ष बना दी, उसी अध्यक्ष ने पार्टी आपकी जिताई वहां पर। हाँ। वहां पर आपके वहां गहलोत नहीं थे, वहां पे अशोक गहलोत नहीं थे पार्टी को जिताने के लिए। उन्होंने पार्टी आपको जिताई, उन्हीं ने मुख्यमंत्री बनने का उनको वादा किया था आपके राहुल गांधी ने, बाद में मुकर गए। और दिक्कत सर हमको कह रहे हैं कि हमारे तो आक्षेप उंगली उठा रहे हैं, अपना घर संभाला नहीं जाता। कभी हुआ है कि उप मुख्यमंत्री को नोटिस हो, उसके बाद उनको कह दिया गया कि ये बकरों का बाड़ा है, बकरे खिले, बताओ उप मुख्यमंत्री को बकरा कह दिया। भाई सोचिए सर, ये भाषा मुख्यमंत्री बना दीजिए, बकरों का बाड़ा हमने नहीं इस बार। आप पहले सिंधिया जी को चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। सुनिए, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, बस में आपने बिठा लिया विधायक, बस में आपने पूरी सरकार बिठा ली। हेमंत बिश्व शर्मा को तो बना दीजिए, वो आपकी पार्टी छोड़ के आने वाले हैं। हेमंत बिश्व शर्मा तो सर आप ही की नाकामी याद दिलाएंगे। आप लोगों के घर में भाई ताक झांक बंद करिए, लोगों के घर का सुख चैन मत छीनिए। जोड़ नहीं पा रहे, आप सरकार चला नहीं पा रहे। हेमंत बिश्व शर्मा को बनाया नहीं। सर एक मिनट मैं असद अब्बास के पास जाती हूँ। दुष्यंत जी, आपने जो बात बोली, घर में तोड़फोड़ करने चल, दुष्यंत जी जो आपने बात बोली, मैं असद अब्बास के पास जाऊंगी और मैं चाहूंगी कि विशाल जी आए चर्चा में। असद अब्बास, मुझे ये बताइए, वो कह रहे हैं घर में ताक झांक कर रहे हैं, आपके घर में कोई ताक झांक करेगा तो आप घर छोड़कर चले जाएंगे क्या उसके साथ? मुझे ये बता दीजिए, कोई ताक झांक करेगा आप कहेंगे हाँ मैं आ रहा हूँ, चलता हूँ तुम्हारे साथ, ये होता है क्या? सुचरिता जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, और मैं इसका एक महान कवि ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि इब्तिदाए सियासत है रोता है क्या,
आगे आगे देख होता है क्या। जो भाजपा की चाल रही है, मैं कर्नाटक प्रदेश से हूं और कर्नाटक में हॉर्स ट्रेडिंग, उसके साथ साथ पैसों से एमएलए को खरीदना, अगर पैसे से ना माने इनकम टैक्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ला दो, सीबीआई से जांच करवा दो, ऐसे सब तमाम। आपका मतलब ये है कि आपके अपने ये देखिए सुचारिता जी, ये देखिए नहीं असद अब्बास, मैं विशाल जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं वो बीजेपी पर। एक मिनट सुनिए मेरी बात असद अब्बास, इस हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल होने के लिए आपके नेता उसकी साठगांठ कर रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं उन नेताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है, वो नेता उस तरफ जाने को तैयार भी बैठे होंगे तभी हॉर्स ट्रेडिंग होगी। तो वो सचिन पायलट है क्या? आप सचिन पायलट पर ये आरोप लगा रहे हैं क्या? आप सचिन पायलट पर ये आरोप लगा रहे हैं क्या? 25 करोड़ की बात चल रही थी। आप सचिन पायलट पर आरोप लगा रहे हैं क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ 25 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, सर मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। आप सचिन पायलट पर आरोप लगा रहे हैं क्या असद अब्बास? मुझे बताइए, वहां से कोई प्रलोभन दे रहा है तो यहाँ से कोई जाएगा भी तो प्रलोभन में फंसने के लिए कौन है वो? और उनकी रणनीति है, वो कौन है? अगर जो इस प्रलोभन में फंस रहा है वो कौन है? लगा दो सीबीआई, लगा दो इनकम टैक्स, लगा दो इस प्रलोभन में फंस रहा है वो कौन है? मुझे ये बताइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रलोभन में फंसकर गए थे, हेमंत बिस्व शर्मा भी प्रलोभन में फंसकर गए थे। भाजपा की चाल यही है सुचरिता जी। असद जी, असद अब्बास मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे, फिर मैं विशाल शर्मा से पूछूंगी क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का। सुनिए कर सकती है असद अब्बास, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या प्रलोभन में गए? क्या उस 25 करोड़ जो कि आप बात कर रहे हैं पैसे के प्रलोभन में गए? हेमंत बिस्व शर्मा पैसे के प्रलोभन में गए? बताइए जरा, फिर मैं सचिन पायलट पर आऊंगी। बताइए सर, बताइए। आप हेमंत बिस्व शर्मा की बात करेंगे, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करेंगे, पैसों के प्रलोभन में गए क्या सर? मेरा सवाल ये है। जी मैं बताता हूँ आपको, हर राजनीतिक सर हाँ या ना होता है जवाब। आप बोल दीजिए पैसे के प्रलोभन में गए, बोलिए। बहस आप यही कह रहे हैं ना, प्रलोभन वहां से दिया जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। सुचरिता जी मुझे बोलने दीजिए, इसका भरपूर फायदा उठाती है भाजपा। क्यों? क्योंकि भाजपा के पास का फंड है। खुलकर बोलिए फिर, आप इतनी हिम्मत दिखाइए कि बोलिए पैसे को प्रलोभन में गए ये नेता। आप वो नहीं कर रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ अगर खुलकर बोलिए, ऐसे ही आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। वो आरोप दोनों तरफ से लगेंगे, वहां से वो लगाएंगे, यहाँ से आप लगाएंगे। भाजपा को सिर्फ एक खेल आता है सुचरिता जी, पैसा फेंक तमाशा देख। ये तमाशा हो रहा है क्या विशाल जी? पैसे से विशाल जी ये तमाशा हो रहा है क्या? ये तमाशा हो रहा है, पैसे का प्रलोभन का आरोप लगा रहे हैं। बताइए नहीं सुचारिता जी, अब्बास जी अब मैं बोल पाऊं, मैंने आपको इंटरव्यू किया अब्बास जी। देखिए सुचारिता जी, आपने पहले कहा कि विशाल जी मुंबई से बोल रहे हैं। मैं मुंबई से नहीं, मेरी लैंडिंग तो दिल्ली में हो गई है। प्रश्न ये है कि पायलट की लैंडिंग दिल्ली में कब होने वाली है? प्रश्न ये है। मुझे लग रहा है कि लैंडिंग से पहले कांग्रेस में एयर टर्ब्यूलेंस बहुत हो गया है। इस एयर टर्ब्यूलेंस के कारण कांग्रेस की गद्दी जो है ना पूरी तिलमिला गई है। ये देखिए राजस्थान पुलिस ने सेक्शन 124A के अंतर्गत सचिन पायलट को नोटिस भेजिए। सेक्शन 124A क्या होता है? सेडिशन मतलब किसी सरकार के विरुद्ध में द्रोह। अब राजस्थान सरकार ये भी नहीं जान सकती है कि नंबर्स इन द हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही सब अहमियत होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। ये जो राजस्थान सरकार ने किया ना कि हम पुलिस का डर दिखाएंगे सचिन पायलट को, भैया ये पुलिस का तो ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि कांग्रेस की एक बहुत अच्छी युवा टीम थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, मुरली देवरा के लड़के थे, सचिन पायलट थे, जगन रेड्डी थे, हेमंत बिस्वा शर्मा थे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस नेतृत्व ने वही घिसी पिटी पुराने बाबा आदम के जमाने के लोगों करेंगे, उसके बाद में जाऊंगी। मोतीलाल वोरा, कमलनाथ, अशोक गहलोत, ये सब लोगों बाबा आदम के जमाने का जमावड़ा है। ये युवाओं को तो पूरा मौका ही नहीं दिया गया है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे कांग्रेस में जो भी युवा नेतृत्व ठीक है, मैं अजय कुमार जी के पास जा रही हूँ। अनुज अग्रे को लूंगी। अनुज जी एक सेकंड अनुज जी मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ भाई, आपके नेता एक जमीनी नेता, राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। आपके नेता क्यों नहीं मिलते उनसे, या फिर वो नहीं मिल रहे हैं? समस्या कहाँ है? नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सब मुलाकात हो रही है, सब बातचीत चल रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत मनभेद हो जाता है
थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है पार्टी में, और पार्टी में यही एक अच्छी खूबी है कि इसी को इंटर डेमोक्रेसी कहते हैं कि जिस चीज का तोहमत कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया जाता था, आज वो निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी में अभी भी लोकतंत्र जिंदा है कि अगर कोई भी नेता अगर अपने नेतृत्व से नाराज है तो वो अपनी बात रखने का अधिकार रखता है, जिस चीज से ये स्पष्ट होता है। लेकिन जो देश में माहौल चल रहा है और जो चीज एक नई एक परिपाटी लिखी जा रही है कि लोकतंत्र में आज उस पर आरोप लगा देते हैं कि देखिए वहां से तो प्रलोभन मिल रहा था इसलिए ये चले गए, मंत्री बना रहे थे इसलिए चले गए, यही बात आप करते हैं। मुझे ये बता दीजिए यहाँ पर अभी बात ये डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? सचिन पायलट अभी भी आपके साथ है, डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? देखिए निश्चित तौर पे जिस तरह के से ये 2 दिन से कयास लगाए जा रहे थे और अफवाहों का बाजार गर्म था कि सचिन पायलट जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और कल शाम से एक मैसेज भी वायरल हो गया था सोशल मीडिया में कि आज सुबह सचिन पायलट जी की जो है भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग होगी, लेकिन उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाने जा रहा हूं। ये गलत अफवाहें उड़ाई जा रही बीजेपी में करेंगे कि नहीं करेंगे ये नहीं पता है, लेकिन टेक ऑफ उन्होंने कर लिया है, पायलट ने टेक ऑफ कर लिया है। अब वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे इसकी संभावनाएं मुझे तो बहुत कम नजर आ रही है। वाजपेयी साहब, अजय कुमार जी टेक ऑफ तो पायलट का हो चुका है, आपको लग रहा है कि वापस लैंड करेंगे कांग्रेस में? नहीं, पायलट का टेक ऑफ तो हो चुका है, लेकिन ये पीछे से उसका तेल निकालने की साजिश कर रहे हैं उसके हवाई जहाज से, और इसको बता रहे हैं इंटरनल लोकतंत्र। तो सुचरिता जी, मैं याद करा दूं, आज ही के दिन राजीव गांधी ने रिजाइन किया था और अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। 1 साल हो गया, इंटरिम अध्यक्ष है कांग्रेस में, क्यों नहीं चुनाव कराते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र का झंडा फहराने 26 गणतंत्र दिवस है या स्वतंत्रता दिवस है कांग्रेस का, हरियाणा के रिजॉर्ट में विधायकों के साथ सचिन पायलट वहां परेड करने आए हैं। ये कैसा इंटरनल लोकतंत्र है? ये बताइए आज देश को कि कितने दिन और उप मुख्यमंत्री रखेंगे उनको, कितने दिन की डील हुई है? क्या अध्यक्ष पद सौंप रहे हैं? राहुल गांधी बोल दिया युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए पायलट मान गए हैं। डील बताइए ना, डील क्या हो रही है? क्या हुई? अनुज जी मुझे ये बताइए, आप तो अभी भी दम भर रहे हैं, सचिन पायलट आपके साथ हैं, वो तो खुलकर कह रहे हैं कि सिर्फ 84 विधायक है कांग्रेस के पास और कोई नहीं है। 84 विधायक हैं, वो जो बस में बिठाकर ले गए हैं अशोक गहलोत, उसमें सिर्फ 84 है क्या? देखिए आज भी जो गहलोत साहब के यहाँ मीटिंग हुई थी, 100 से ज्यादा विधायक, 106 विधायक वहां पर बैठक में मौजूद थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कोई कुछ भी कहता रहे, बाहर आकर के बयान करता रहे? जिस समय फ्लोर ऑफ हाउस में जब फ्लोर टेस्ट होगा तब दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति बाहर से बैठ करके, वो सम्मान्य नेता है, अभी आप कह रहे हैं कोई कुछ भी कहता रहे, वो कोई नहीं है, वो तो सचिन पायलट है, साथ रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे लगातार संपर्क में है। दिल्ली से 3 बड़े नेता वहां पर संपर्क में कैसे है? जब राहुल गांधी मिल नहीं रहे हैं, जब सोनिया गांधी मिल नहीं रही है, तो संपर्क में कैसे है सर? ऐसे नेता को रोकने के लिए तो मुलाकातें होती हैं। आपके लिए अगर वो मायने रखते हैं तो एक मुलाकात जरूरी नहीं थी। भी होंगी, सबका अपना, मैं संजय जी के पास जा रही, संजय नड्डा को ले रही हूं मैं, और जब बातचीत शुरू हो गई है, कोई अगर ग्रीवेंसेस हैं उनके ग्रीवेंसेस सुना जाए। संजय जी को लूंगी पहले। अवनीश जी ये संपर्क में है, वो संपर्क रहता है हमेशा, लेकिन कड़ियां टूट जाती हैं सर, कैसे हो जाता है ये? संपर्क में तो हमेशा रहते, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी संपर्क में थे, कड़ी टूट गई, हेमंत बिस्वा शर्मा भी थे संपर्क में, कड़ी टूट गई। सुचरिता सचिन पायलट लेटेस्ट नाम है। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस का वर्कर नहीं चाहिए, कांग्रेस पार्टी को परिवार का वर्कर चाहिए। अगर परिवार का ट्रस्ट है उस आदमी में तो वो आदमी आगे बढ़ सकता है। अगर परिवार का ट्रस्ट नहीं है, परिवार के स्वार्थों को, परिवार के हितों को अगर वो ध्यान नहीं रखता है, और राजस्थान इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, वहाँ पर लैंड ग्रैबिंग के बहुत सारे केस हैं, वहाँ पर वो सचिन पायलट को किसी भी हाथ में दे नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ परिवार का ही आदमी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिन पायलट के नाम पर ही कांग्रेस वहाँ पर चुनाव जीती थी, ये अभी सब मान रहे हैं, ये कांग्रेसी भी मान रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सचिन पायलट सिर्फ एक नाम है, आगे आने वाले समय में और बहुत सारे नाम
आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीन के बारे में परिवार ने जिस तरीके का नीति अपनाई है और MOU साइन किया है, कांग्रेसी व्यक्तिगत बातचीत में कहते हैं कि हमें तो मालूम नहीं था कि ये भी हो सकता है क्या। कांग्रेस के साथ रहने को मन से अब कोई तैयार नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी जनाधार वाला नेता जिसको ये मालूम है कि मैं जनता के सामने अकाउंटेबल हूं, वो अब कांग्रेस के साथ रहने को किसी हालत में तैयार है नहीं है। सचिन पायलट ने तो टेक ऑफ कर लिया संजय जी, मिलिंद देवड़ा भी उसी राह पर है। कितने लोगों की राह रोकेंगे अब आप? ऐसा लग रहा है एक के बाद एक नंबर लगना है। ये सब युवा नेता है, ये सब वो नेता है जो पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए दावा भी ठोक सकते थे लेकिन कभी ठोका नहीं। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि राह कहीं और ही पकड़नी है, यहां नहीं, यहां कुछ नहीं होगा। संजय जी देखिए सुचरिता जी, आपकी जो बात है उसमें बहुत दम है, बिल्कुल वैलिड बात है। अगर इस तरीके से नेताओं की उपेक्षा होगी तो नेता छोड़ के जाएंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। मेरे हिसाब से यह दर्शाता है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अभी पंगु होता दिख रहा है। बहुत ये एक कष्ट की बात है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छापन नहीं है। हमें एक देश को एक सुदृढ़ डेमोक्रेसी की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इन सब चीजों से बिल्कुल पता चल रहा है कि किस तरीके से जो नकारात्मकता फैल रही है कांग्रेस में, ये दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस अब एक नकारात्मक रास्ते की ओर आपने कह दिया शीर्ष नेतृत्व पंगु होता नजर आ रहा है, आपने बड़ी बात कह दी। आप कह रहे नकारात्मकता फैल रही है पार्टी में, आपने बड़ी बात कह दी, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन यही तो हो रहा है पार्टी में, कुछ नेता इसे मानने को ही तैयार नहीं। दुष्यंत जी मानेंगे? इस क्रिटिसिज्म के लिए खुले रहना पड़ेगा, आलोचना सुननी पड़ेगी और हमने जो ठीक करनी होगी। इससे पहले जवाब देने जो भाई एक बात मध्य प्रदेश में क्या हुआ, जैसा अजमेश जी कह रहे हैं और जैसे संजय साहब कह रहे हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी राज्य में सरकार बिना कांग्रेस में तोड़फोड़ किए हुए नहीं बना पा रही है। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस सशक्त है, कांग्रेस की जड़ें मजबूत बात आपकी सही है। सर ये तो आपने बड़ा लड़ रही है, सर ये बड़ा इसे उसके बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी को एक मिनट दुष्यंत जी, आपका ये कहना है, मैं आपकी बात से ये समझूं कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी थी, मिजोरम हो, तो उसमें कांग्रेस की कोई गलती नहीं थी। दुष्यंत जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी तो कोई गलती पार्टी की तरफ से, नेताओं की तरफ से नहीं हुई, उनकी अपनी गलती थी। वो छोड़ गए तो छोड़ गए, नहीं रहना तो मत रहिए, यही तो है। अब सचिन पायलट के साथ भी यही हो रहा है। सकता गलती दोनों तरफ से होती है, लेकिन देखिए ऐसा है, सिंधिया साहब के पास पूरा भविष्य इंतजार करना चाहिए था। वो एक प्रमुख नेता कांग्रेस पार्टी के, सिंधिया साहब मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, चुनाव प्रचार में उनका बड़ा रोल था, लेकिन उनके सामने पूरा करियर था, उनको इंतजार करना चाहिए था। जब वरिष्ठ जन पार्टी का, सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं तो उनको उनका सहयोग करना चाहिए था। आने वाला समय तो सिंधिया जी का ही था। भाई मुझे ये बताइए, आने वाला समय सिंधिया जी का था, कब आता वो समय? कब आता वो समय? मुझे ये बताइए ना, कब आता वो समय? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद? कम से कम राहुल गांधी के रहते तो नहीं आता वो समय सर। ये मुझे बता दीजिए, अभी तक तो उनका ही समय नहीं आया, तो फिर कब आएगा? अभी तक तो राहुल गांधी का ही समय नहीं आया, तो फिर सबका ज्योतिरादित्य सिंधिया का समय कब आता? जाड़ा, गर्मी, बरसात, सारी ऋतुओं का समय है। अभी तक तो राहुल गांधी का समय नहीं आया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कब आता? विशाल जी मैं गलत कह रही हूँ? विशाल जी बिल्कुल नहीं सुचारिता जी, वो समय कब आता? वो समय आता, वो आता समय जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मोतीलाल वोरा की उम्र के हो गए होते, तब आता समय। अब ये बताइए मुझे दुष्यंत जी, जब वाईएस जगन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ी तो क्या उसमें भाजपा का हाथ था क्या? जब हेमंत बिश्वा शर्मा ने कांग्रेस को त्याग दिया, उसमें क्या बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है? भैया कांग्रेस पार्टी सिवा अपने 50 साल के युवक राहुल गांधी के अलावा किसी को इज्जत तो देती नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे इतने बड़े पॉपुलर मास लीडर को आपने राज्यसभा टिकट नहीं दी साहब, उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाया मध्य प्रदेश का। उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया की इतनी बेइज्जती की कांग्रेस नेतृत्व ने
तो और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ा कांग्रेस को, छोड़ा नहीं, त्याग दिया कांग्रेस को, तब आप बोल रहे हैं इसमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में होता है। बीजेपी का फॉल्ट नहीं है। अगर भैया जिस पार्टी के नेतृत्व ने चीन के साथ सीक्रेट समझौता किया हो, चाइना के साथ किया हो, जिस पार्टी के अध्यक्ष के फाउंडेशन ने चाइना से पैसे लिए हो, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब बीजेपी खुलकर कह रही है, बीजेपी खुलकर कह रही है कि यहाँ फ्लोर टेस्ट करा लो। भाई सुनिए, असद अब्बास को मैं ले रही हूँ, असद अब्बास को लूंगी, सरदार आरपी सिंह को लूंगी। असद अब्बास, अब तो खुलकर बीजेपी कह रही है, बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि भाई फ्लोर टेस्ट करा लीजिए, अगर आपको इतनी अनिश्चितता है, फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है आप? आपको लग रहा है आपके पास पूरे नंबर है आपके पास पूरी तरह से? बस पूरी भरी हुई है इनकी। जी बिल्कुल, फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, बिल्कुल 100%। कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री, उनके दायित्व में जरूर फ्लोर टेस्ट क्लियर करेगी। जितना भी भाजपा उनकी रणनीति करे, हॉर्स ट्रेडिंग, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन कमला करे, वो हारेंगे और मुंह के बल गिरेंगे। असद अब्बास आप फिर वही आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपसे फिर वही कह रही हूँ, आप हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप बार-बार क्यों लगाते? सरदार आरपी सिंह, ये बार-बार हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं। पहले तो आप इस पर जवाब दीजिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर बार-बार के हॉर्स ट्रेडिंग करा रही है, पहले उस पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी। और आपको बता दूं सुचरिता जी, नेक्स्ट महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस होगा। सुनिए असद अब्बास, यानी आपको पता है महाराष्ट्र में सरकार गिरने वाली है आपकी? आपको लग रहा है महाराष्ट्र में भी सरकार गई? सर बचेंगे किसके साथ? नहीं, मुझे मध्य प्रदेश गया, राजस्थान जाने वाला, ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र भी जाएगा। वहां मिलिंद देवड़ा ने तो बगावत कर ही दी है, मिलिंद देवड़ा भी जाने वाले हैं। यानी हर उस जगह पर जहां पर आप लोग नेताओं की जो अहमियत है उसे नहीं पहचानेंगे तो सरकारें जाएंगी। आरपी सिंह साहब, देखिए, ये बसपा के 6 विधायक कर्नाटक में आपको मुख्यमंत्री है। असद साहब रुकिए, अब आरपी सिंह को बोलने दीजिए, उसके बाद आऊंगी। बीच में भी बहुत सारी बगावत। असद साहब बोलने दीजिए, उसके बाद आऊंगी। हाँ बोलिए आरपी सिंह साहब। बसपा के 6 विधायक अपनी पार्टी में पूरी बसपा खाली कराते हैं। हाँ। वो बाड़ा इसके साथ ये बैठे समझौता कर लेते हैं। ये विधायक ने पूरा समझौता कर। आरपी सिंह साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है मेरे पास, मैं आपके पास आ रही हूं फिर से, लेकिन मुझे मैं विशाल जी के पास जा रही हूं। विशाल जी, ऐसा क्या कर रहे हैं राहुल गांधी के इतने व्यस्त हैं कि एक मीटिंग नहीं कर सकते अपने नेताओं के साथ? विशाल जी, इतने व्यस्त कहां हैं कि एक कद्दावर नेता पार्टी छोड़ने की कगार पर है, आप मिल नहीं रहे? यही तो इमेच्योरिटी है कांग्रेस की। कांग्रेस नेतृत्व की जो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी वही दर्शाती है। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था कि तुरंत राहुल गांधी को कदम लेके सचिन पायलट से मिलना चाहिए था। सचिन पायलट की क्या दुविधाएं उनको सॉल्व करना था, लेकिन राहुल गांधी जी को राजनीतिक आती ही नहीं है। उनकी तो इच्छा ही नहीं लग रही है कि राजनीति में वो रहे। वो जो व्यक्ति सुचारिता जी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाया, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपनी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में नहीं बचा पाया, जिसको भाग के वायनाड कैरेला जाना पड़ा, वो व्यक्ति दूसरों को कैसे जिताएगा? राजस्थान में भी जो कांग्रेस की जीत हुई थी सुचारिता जी, वो सचिन पायलट के नाम पे हुई थी। और यही बात राहुल गांधी को नहीं पची, यही बात कांग्रेस नेतृत्व को नहीं पची। कोई भी युवा नेतृत्व राहुल गांधी को चैलेंज ना करे, चाहे वो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, राहुल गांधी को चैलेंज ना करे, चाहे वो राजस्थान में सचिन पायलट हो, राहुल गांधी को चैलेंज ना करे, चाहे वो आंध्र में राहुल गांधी को चैलेंज ना करे, या वो आसाम में समझ आएगी ऐसे जहां की राहुल गांधी पूरी कांग्रेस की नैया को डुबो ले, लेकिन कोई राहुल गांधी को चैलेंज ना करे। ऐसा तो नहीं चलता है ना सुचारिता जी। ये राजनीति है या जनता की आवाज चलती है? जो लोग जनता के बीच में जाते हैं उनकी आवाज चलती है। राहुल गांधी जी अपने 12 तुगलक रोड, तुगलक लेन बंगले में बैठ के सोचे देश की राजनीति चलेगी? नहीं। सचिन पायलट जयपुर से दिल्ली आए, राहुल गांधी अभी तक उनसे क्यों नहीं मिले? इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सुनिए एक मिनट विशाल जी, असद अब्बास आप बहुत देर तक बोल रहे थे, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ।
असद अब्बास, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, कितने व्यस्त हैं राहुल गांधी के उनके पास समय नहीं है कि वो अपने एक ऐसे नेता से मिल ले जो एक राज्य में उप मुख्यमंत्री है, जो लगातार ये कह रहा है कि वो पार्टी में अशोक गहलोत के साथ तकरार है, जो परेशान है, जो पार्टी से बाहर जाने का रास्ता खोज रहा है, आपके पास उससे मिलने का समय नहीं है, क्यों? अभी कौन सी ऐसी राजनीतिक रैली कर रहे हैं, कौन सा प्रचार में व्यस्त है? बात यहाँ पे मिलने की नहीं है, बात यहाँ पे क्यों नहीं है मिलने की बात मिलने की क्यों नहीं है? नहीं, बात मिलने की। विशाल जी एक मिनट रुकिए, विशाल जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट विशाल जी रुकिए। क्यों नहीं है मिलने की बात? मिलने की बात क्यों नहीं है असद अब्बास? आपको क्या लग रहा है बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी में सिर्फ पिछलग्गू की भूमिका में रहे, वो कभी सवाल ना उठाएं, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उनको आप नोटिस भेज दें जो पूछताछ के लिए जिसमें सरकार अस्थिर करने के आरोप हो उन पर, लेकिन वो सवाल ना उठाएं, वो चुप रहे, वो खामोश रहे, वो कुछ ना बोले और नेता उनसे मिले भी ना, सब ठीक रहेगा। बोलिए जी। मैं आपको 5 साल पहले की बात बताता हूँ। सर मुझे आज की बात बताइए, 5 साल पहले मैं नॉट इंटरेस्टेड, मिलना चाहती थी। बस 5 साल पहले की बात में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आज की बात करनी है। आज के दिन ना सचिन पायलट अशोक गहलोत से मिल रहे हैं, ना राहुल गांधी मिल रहे हैं सचिन पायलट से, क्यों? मतभेद होते हैं, जमहूरियत है, और उन मतभेदों को कैसे सुलझाया जाता है? अमित शाह जी नहीं मिले वसुंधरा राजे से। नहीं, विशाल जी रुक जाइए, अपनी जय जी को लीजिए, अपनी जय जी को लीजिए, अपनी जय जी को लीजिए और अनुज जी को लीजिए। अनुज जी, सियासी मतभेद होते हैं तो उन्हें कैसे सुलझाया जाता है? मुलाकात करके, बात करके, या फिर धौंस दिखाकर कि पार्टी के अंदर रहना है तो ऐसे ही रहना है? कैसे होगा सॉल्व? सुचरिता, ये हाँ अपनी जय जी बोलिए। सुचरिता, हाँ। ये मतभेदों की बात नहीं है, हाँ। इसको समझ लीजिए, मतभेदों तक सीमित नहीं है ये मसला। ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस तरीके से एक परिवार का वर्चस्व है उसके खिलाफ बगावत है। ये पार्टी नहीं रह गई है अब। ये आप एक बात बताइए, कमलनाथ भी इसी तरीके से कहते मेरे पास नंबर है, आज ये तमाम लोग कह रहे हैं जी नंबर है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। कमलनाथ आखिरी समय तक कहते रहे ना हमारे पास तो नंबर है, वो वी का साइन दिखाते रहे और बाद में मालूम चल गया कि नहीं थे उनके साथ। यही हाल अशोक गहलोत के साथ है, वास्तविकता जानते हैं, इसीलिए होटल में ठहराया गया, रिजॉर्ट में ले जाया गया। अगर इनके साथ नंबर है तो होटल रिजॉर्ट में, अभी कोई फ्लोर टेस्ट नहीं है, राज्यसभा का चुनाव नहीं है, तो होटल रिजॉर्ट में ले जाने की क्या जरूरत थी? सब जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। कांग्रेस के इस परिवार के साथ कोई भी ऐसा नेता जो अपने दम पर जीत सकता हो, जिता सकता हो, वो अब इस परिवार की गुलामी करने को तैयार नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि आगे आने वाले समय में और भी बहुत बड़े आप इसमें नाम जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे पिछले 2 महीनों में चीन के साथ, चीन वाले प्रकरण में जिस तरीके से राहुल गांधी ने रोज सवाल पूछे, उससे कांग्रेस पार्टी और देश बहुत बुरी तरह से नाराज है, बहुत बुरी तरह से नाराज है। और ये देश, मैं आपको कह रहा हूँ कि देश वक्त आने पर इतने सख्त सवाल करने वाला है जिसके सवाल के जवाब मिलेंगे नहीं कांग्रेस पार्टी को। आप ये बताइए, भारत की सीमाओं को कितना सुदृढ़ किया? आप बात करेंगे? अरे एनसीसी किसी को मालूम नहीं है कांग्रेस में क्या होने वाला है? अरे जिस राहुल गांधी को एनसीसी के बारे में मालूम नहीं है, गलवान घाटी के बारे में बात कर रहा है। चीन पर बात हो रही थी तो चीन पर भी बात हो रही है, इकोनॉमी के बारे में बात, चीन पर बात हुई तो चीन पर भी बात हो रही है। सुनिए मेरी बात, आपने डुबो दिया देश को, आपने बर्बाद कर दिया भारत को, और पार्टी को किसने डुबो दिया? के लिए घूम रहे हैं, और पार्टी को किसने डुबो दिया? अरे खाने के लिए लोगों को दिक्कत हो रही है भाई, आप आइए इस अहंकार से बाहर। भाई पार्टी को किसने डुबो दिया? आप छोड़ दीजिए ना, आपकी पार्टी नहीं है, आपकी आस्था नहीं है कांग्रेस के अंदर। जिनके अंदर आस्था होगी वो कांग्रेस के विषय में चिंतन करेंगे। पार्टी को किसने डुबो दिया? मतलब आप मान रहे पार्टी डूब गई? 12 करोड़ आप मान रहे पार्टी डूब गई? उसकी चिंतन किसी और दिन कर लेंगे, विषम परिस्थितियों में चिंतन किसी और दिन कर लेंगे। दुष्यंत नागर, मुझे ये बताइए, क्या दुष्यंत नागर मुझे ये बताइए, क्या आपकी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से? रोजगार सृजन की बात करिए। एक सेकंड रुकिए, दुष्यंत नागर को लीजिए। दुष्यंत जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, आरपी सिंह साहब एक मिनट रुकिए, आरपी सिंह साहब रुकिए, मैं दुष्यंत नागर से बात कर रही हूँ। दुष्यंत जी, क्या आपकी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ? मैं आपसे पूछ रही हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए तो गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये कहना चाह रहे हैं?
सचिन पायलट जाए तो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कहना चाह रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ भाई। कांग्रेस पार्टी भारत की पार्टी है, करोड़ों लोगों की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो करोड़ कब लाख और लाख कब हजार हो जाएंगे पता भी नहीं चल रहा आपको। आप उसको इस प्रकार से हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिए। लाख लाख से हजार कब हो गए पता भी नहीं चल रहा है। कल रात्रि में सचिन पायलट साहब ने स्वयं उन्होंने संसद में व्यक्तित्व दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करने जा रहा। सर बात बीजेपी की है ही नहीं, आप हर चीज में बीजेपी को क्यों ले आते हैं? मैंने आपसे ये बोला कि सचिन पायलट बीजेपी में जा रहे हैं, वो तो आप खुद कह रहे हैं खरीद फरोख्त कर रही है। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ टेक ऑफ कर लिया है, लैंडिंग कहाँ होगी पता नहीं। ये भाजपा वाले टेक ऑफ कर लिया है, लैंडिंग कहाँ होगी हमें भी नहीं पता है सर, लेकिन टेक ऑफ तो कर लिया। आपकी पार्टी से एक और कद्दावर नेता छिटक गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही सर, यही एरोगेंस रहेगी क्या? यही एरोगेंस रहेगी पार्टी की? बिल्कुल आपकी जानकारी गलत है, कोई नहीं छिटका है, परिवार एकजुट है, सब संगठित है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में करोड़ों कार्यकर्ता एक साथ है। सर परिवार में वापस लग भी गए, जाके देख लो परिवार में। अरे वो सब आपके जैसे आपकी पार्टी के लोग थे, बात करते हैं आपकी पार्टी के परिवारों में जो मौके का फायदा उठा के दूसरे के घर में लड़ाई करवाना चाहते हैं। आपकी मंशा पूरी नहीं होगी। वाजपेयी जी को लीजिए, आप चिंता मत करिए। जिस प्रकार से आपने कर्नाटक में काटा, जिस प्रकार से आपने लोकतंत्र का चीरहरण मध्य प्रदेश में किया, रुक जाइए, जिस अजय प्रकार कुमार से जी को आपने लीजिए। गोवा में लोकतंत्र का गला काटा, अजय जिस जी प्रकार से आपने आसाम में किया, उसकी सुनिए अजय जी, दुनिया के लोकतंत्र ये जो दुष्यंत नागर बार बार कह रहे हैं कि कोई नहीं गया पार्टी से, सब हमारे साथ हैं, सब यहीं पर हैं, तो फिर ये पूरा सियासी ड्रामा क्यों हो रहा है सर? सब कुछ ठीक है तो ये बसों में भर भर कर जाना, अशोक गहलोत खुद बैठकर जा रहे हैं बस में कि कहीं कोई निकल ना जाए, उतर ना जाए बस से, सब लोग अंदर ही रहो, कोई नहीं निकलेगा, झांकेगा भी नहीं बस से, ये सब क्यों हो रहा है? वो धार्मिक पर्यटन पे निकले हैं, बालाजी के दर्शन करने, महामारी है, दुष्यंत जी को शायद नहीं पता है। और दुष्यंत जी जरा ये बताइए कि वो बारिश जिसकी आप कह रहे हैं कि समय पे बारिश होगी, तो वो नोटों की होगी, सोने के ईंटों की होगी, पदों की होगी, किसकी बारिश होगी? आप सिंधिया जी को एक बंगला तो देते नहीं हैं, आप उनसे मिलते तो हैं नहीं, इनको आप समन भेजते हैं, आप इनको FIR करते हैं, आपने क्या छोड़ा है भाई साहब? मुख्यमंत्री हैं, आप एक बात बताइए, आप बताइए ना, आपकी सरकार, अरे भाई एनडीए के आप प्रमुख घटक दल है, सवाल आप जवाब दीजिए ना। अरे सवाल कितना रोजगार सृजन आपने किया? अरे आप सवाल लीजिए ना। पूछना चाहता हूँ, अरे आप महंगाई की बात करिए, अब रोजगार, हाँ बेरोजगारी है, इसीलिए आपका उप मुख्यमंत्री भी व्याकुल हो रहा है। आपको मेरे सवाल का जवाब तो दिख रही है। खाद्य आपके तमाम युवा नेता राहुल गांधी को छोड़कर सब बेरोजगार हो चुके हैं। आप उसकी बात नहीं करेंगे। आप कांग्रेस के MLA कितने किस बस में बैठे हैं, वो आपकी चिंता का विषय नहीं है। हम चावल देंगे, ठीक है, चावल देंगे, क्यों हुई है? गेहूं उस पर अलग डिबेट होगी। आज तो डिबेट का सर माफ कीजिए, पर डिबेट का टॉपिक यही है आज का। दुष्यंत जी आप 10 मुद्दे गिना लीजिए, लेकिन आज तो बात सचिन पायलट की होगी, बात सचिन पायलट की होगी, उसमें आप 10 मुद्दे गिना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उस पर आप डिबेट किसी और दिन करिएगा। आज बात सचिन पायलट की हो रही है। मुझे दुष्यंत नागर कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि सचिन पायलट अभी भी पार्टी में है, सचिन पायलट अभी भी मेरे जैसे करोड़ों अभी भी कांग्रेस के साथ हैं। दुष्यंत नागर वो पार्टी के, परिवार के, कांग्रेस के बिल्कुल साथ हैं। आपके जैसे करोड़ों लोग, वो उन्होंने स्वयं कहा है, आप उनका व्यक्तित्व दिखा नहीं रहे हैं। और डिबेट पे आप उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन। सर मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिक भारत से तो उन्होंने ये भी कहा है कि किसी विधायक को इस तरह से आप बंद कर नहीं रख सकते हैं जो गहलोत कर रहे हैं, तो फिर उसका क्या मायने निकालूं मैं दुष्यंत नागर? ये भी उन्होंने बात कही कि बंधक बनाकर नहीं रखे जा सकते हैं विधायक जो कर रहे हैं बस में, उसका क्या मतलब निकालूं मैं? किसी विधायक इसका क्या मतलब निकालूं? आपके चैनल से, भारत सरकार से, किसी मानव अधिकार आयोग से कहीं कोई शिकायत की क्या कि हमको बंधक मैं विधायकों की बात नहीं कर रही सर, मैं तो सचिन पायलट की बात कर रही हूँ। कहाँ रुकना चाहिए? आप अभी कह रहे हैं
अभी कह रहे हैं वो आपके साथ हैं, तो फिर वो आप ही पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? दरअसल हो ये रहा है कि आपने उन पर आरोप लगाए, पार्टी ने उनको नोटिस तक भेज दिया, उनको दरकिनार किया गया राजस्थान में, तो अब वो खुलकर सामने आ गए हैं, आपसे हजम हो नहीं रहा। मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, लोगों के रोजगार, लोगों की दैनिक जीवन में उपयोग कौन कर रहा है? बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि, इन सबसे ध्यान हटाने के लिए। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, एक मिनट अजय जी एक मिनट, अजय जी का काम है। एक सेकंड रुकिए, अवनीश जी को मैं ले रही हूँ, एक मिनट, नए सिगुफे लेकर आते हैं। एक मिनट रुकिए, अवनीश जी को लूंगी और मैं संजय जी को आने वाली सुनिए रुकिए, लोगों के मन को हटाया जा सके, लोगों के ध्यान को भटकाया जा सके। संजय जी को ले रही हूँ और अवनीश जी को लूंगी। अवनीश जी, रोजगार और चीन, इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने सचिन पायलट को कहा, भाई तुम बगावत कर दो, तुम मत रहो पार्टी में, तुम बोलो कि मैं खुश नहीं हूं, तुम विधायक लेकर साथ आओ। ये सब प्लानिंग की जिससे रोजगार पर डिबेट ना हो पाए। दुष्यंत नागर कह रहे हैं ये सब प्लान रचा गया है भाई, प्लान। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी, देखिए मैं इसका जवाब देता हूं। एक सेकंड, अवनीश जी बोल रहे हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज इस भ्रम में रहने दें कि जीडीपी की वजह से, ध्यान भटकाने की वजह से ये सब होते हैं। अब सचिन पायलट एक अकेला नाम नहीं है ना, एक अकेला नाम है नहीं, आगे आने वाले समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया है। संजय जी, अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में क्या हुआ, कहा ना कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां पर स्टैंड ले रही है वो ठीक नहीं है चीन के। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी बगावत होने वाली है कांग्रेस में। कांग्रेस, जनता कांग्रेस का साथ छोड़ने वाली है। जिस तरीके से चीन का साथ दिया है कांग्रेस पार्टी ने, वो बहुत बड़ी भयंकर भूल होने वाली है। एमओयू परिवार ने किया था जाकर के, पार्टी ने नहीं किया था। पार्टी को आज तक मालूम नहीं है एमओयू में था क्या। एमओयू में यह था कि जब चीन कुछ भी कहेगा उसका यहां साथ देंगे पार्टी। ये भारत की जनता करने वाली है नहीं। वास्तविकता ये है, जहां कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिनका जरा भी स्वाभिमान है, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, वो बाहर आएंगे। सचिन पायलट के नाम पर कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा था राजस्थान में, और आज वो उस दरवाजे से घुस नहीं सकते हैं जिस दरवाजे से सीएम घुसता है। इतना तक तो अपमान किया सचिन पायलट का, और कहते हैं ये मतभेद तो होते रहते हैं, लोकतंत्र है। कहां लोकतंत्र है ये बताइए ना, पार्टी में कहां लोकतंत्र तो बताइए ना, मिलिंद देवड़ा को बताइए, आरके को बताइए, अजय कुमार को बताइए, एसएम कृष्णा को बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा को बताइए, जगमोहन रेड्डी को बताइए। दरवाजे तक भी नहीं जा पा रहे हैं। एक लंबी लिस्ट है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़े करीबी है। संजय जी, पार्टी को अगर बचाना है तो नेताओं को साथ लाना होगा। ये तो बहुत छोटा सा मुझे लगता है एक बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को पार्टी क्यों नहीं समझ पा रही है? या फिर जैसा आपने कहा, नेता जो सीनियर नेता है वो बस पंगु बनकर रह गए। जी, ये बात से सहमत हूं, लेकिन इसका इस सारी चीज का जो एडवांटेज बीजेपी क्यों ले रही है? अपना कारखाना वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग का क्यों खोल रही है बीजेपी? ये भी देखने की बात है। क्या डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए? आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या विशाल जी? रिक्वायरमेंट है हर जगह पे। आप डेमोक्रेसी को किल करने के लिए, आपका ये कहना है कि सचिन पायलट हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से बगावत कर रहे हैं? सर, ये लोग, आप लोग सीधे क्यों नहीं बोलते हैं? सचिन पायलट हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से बगावत कर रहे हैं। संजय जी, बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट उस हॉर्स ट्रेडिंग में लिप्त है। ये बहुत बड़ा आरोप है। क्यों आपने ये नहीं देखा कि नहीं, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा। सीधे बोलिए ना, सीधे बोलिए कि सचिन पायलट उस हॉर्स ट्रेडिंग में लिप्त है। आप बोल पाएंगे? आप ये बोल रहे हैं सीधे, आप ये सीधे बोल रहे हैं। लेकर मध्य प्रदेश। सर, वो छोड़ दीजिए, मैं सचिन पायलट की बात कर रही हूँ। मैं सचिन पायलट की बात कर रही हूँ। संजय जी, हिम्मत है तो नाम लेकर बोलिए कि सचिन पायलट उस हॉर्स ट्रेडिंग में लिप्त है। बोलिए, आप बोलिए ना। 100% भारतीय जनता पार्टी उनको प्रोटेक्ट कर रही है। सर, मैं बोल रहा हूं। सर, आप एक तरफ ये बोल रहे हैं 100% एक पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेक्ट कर रही है। आप हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर और अपने उप मुख्यमंत्री पर भी, अपने उप मुख्यमंत्री पर भी। तो फिर वो क्यों रहेंगे सर पार्टी में? वो क्यों रहेंगे पार्टी में? आरपी सिंह साहब, आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सचिन पायलट आपका साथ दे रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि सचिन पायलट क्यों रहेंगे ऐसी पार्टी में जो उन पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रही है? आपके नेता रहेंगे अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे होते अपने नेता पर?
बड़ी स्पष्ट बात है। ये बोल रहे हैं कि वो पूरा जो राजस्थान में सरकार बनी सचिन पायलट के कारण से बनी, पर सचिन पायलट ना होते, मेहनत ना करते, वो 3 साल अपने जमीन पे जाकर काम ना करते, सरकार उनकी बनती नहीं थी। उनको इन्होंने दरकरार कर दिया। इनके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने गेम खेली उनके साथ, उनको दरकरार करना चाहते थे और अपनी वो कोशिश है कि उनको मैं दरकरार कर दूं। और यहाँ पर राहुल गांधी या गांधी परिवार में किसी के पास टाइम नहीं कि उनसे मिलकर बात कर ले। राहुल गांधी के पास अपना वो पिड्डी जो उनका पालतू कुत्ता, उसके लिए समय है। ये हेमंत शर्मा ने रिकॉर्ड बोला है कि वो उनके पास अपने कुत्ते के समय अपने कांग्रेस के वर्कर के पास समय नहीं है। सुनिए एक मिनट सुनिए, ये तस्वीरें मैं जो दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को, होटल के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस के विधायकों को ले जाया गया है। इन सबको एक साथ रखा गया है जिससे ये पार्टी से कहीं छिटक ना जाएं। सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं अशोक गहलोत। ये वो विधायक हैं जो उनकी सरकार को अभी भी दम दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे नेता तो कांग्रेस पार्टी को बहुत पहले छोड़कर चले गए, अपनी पार्टियां बना ली। क्या उसी राह पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा भी हैं? ये बड़ी बात है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।